प्रश्न 3, 2048 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो 2048 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16। फिर 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा, 32 दूना 64। फिर 2 से लगेगा, 16 दूना 32। फिर 2 से लगेगा, 8 दूना 16। फिर 2 से लगेगा, 4 दूना 8। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए घन का बात हो रहा है तो घात 3 के रूप में सबको लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिखेंगे। इस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2048 बराबर हो जाएगा 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना 2। देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिख लिए, 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिख लिए। फिर 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3, अंत में बच गया 2 गुना 2। तो इस तरह लिख लिए, ठीक है। अब अगर एक और 2 अगर रहता तो 2 का घात 3 ये भी हो जाता। देखिए 2 ही 2 है, एक और 2 अगर रहता तो 2 का घात 3 हो जाता, तब पूर्ण घन होता। यानी 2048 को अगर 2 से गुना कर दें, ठीक है, 2048 को 2 से गुना कर दें तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी 2 का घात 3 हो जाएगा। तो सभी घात में घात 3 के रूप में हो जाएगा, यानी जो गुणनफल होगा वह पूर्ण घन होगा। तो लिखेंगे अतः छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर 2। इसका उत्तर 2 आएगा, क्योंकि 1 2 कम रहा है। अगर एक और 2 होता तो जो संख्या होता वह पूर्ण घन होता। यानी 2048 को अगर 2 से गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण घन होगा, क्योंकि सबका घात 3 हो जाएगा। फिर इसीलिए सबसे छोटी संख्या 2 होगा, जिससे कि 2048 को गुना करने पे गुणनफल पूर्ण घन होगा। तो इसका उत्तर 2 होगा। प्रश्न 4, 2048 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो। तो फिर से 2048 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे, 1024 दूना होता है 2048। फिर 2 से लगाएंगे तो 512 दूना 1024। फिर 2 से लगाएंगे तो 256 दूना 512। फिर 2 से लगाएंगे 128 दूना 256। फिर 2 से लगाएंगे 64 दूना 128। फिर 2 से लगाएंगे 32 दूना 64। फिर 2 से लगाएंगे 16 दूना 32। फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। अब सबको घात 3 के रूप में लिख लेंगे, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न में लिखे थे। तो 2048 बराबर हो जाएगा 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 गुना 2। घात 3 के रूप में लिख लेंगे क्योंकि घन का बात हो रहा है। तो 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिखेंगे। फिर 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिखेंगे। फिर देखिए 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3, अंतिम में बच गया 2 गुना 2। तो कह रहा है 2048 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें
कि भागफल पूर्ण घन हो। तो देखिए ये तीनों का तो घन, ये घात 3 है, 2 का घात 3, 2 का घात 3, 2 का घात 3, लेकिन यहाँ पे 2 गुना 2 फालतू का बच गया है। अगर यही 2 गुना 2 यानी 4 से 2048 को भाग दे दें तो इतना ही संख्या बचेगा। ठीक है, इतना से अगर 2 गुना 2 यानी 4 से 2 गुना 2 मतलब 4 होता है, तो 4 से 2048 को अगर भाग दे देंगे तो भागफल जो होगा वह पूर्ण घन होगा, क्योंकि उसका गुणनखंड यही होगा। देखिए 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3, तो इसको सिर्फ हटाना है, यानी 2 गुना 2 4, 4 से इसको भाग देना है। तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर 2 गुना 2 यानी 4। तो 4 से अगर 2048 को भाग देंगे तो भागफल जो होगा वह पूर्ण घन होगा। तो इसका उत्तर 4 आएगा। प्रश्न 5, 6 का घात 3 को 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 6 का घात 3 को क्या करना है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है। तो पहली विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहली विषम संख्या ज्ञात करने के लिए 6 है, देखिए 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 6 का वर्ग करेंगे माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, 6 का वर्ग करेंगे फिर माइनस 6 करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पहली विषम संख्या, क्योंकि इसको 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है। तो पहली विषम संख्या तो निकालना होगा। तो पहली विषम संख्या निकालने का सूत्र होता है, जिस संख्या का घन है, जैसे 6 का घन है तो 6 का वर्ग करेंगे फिर 6 घटाएंगे फिर 1 जोड़ देंगे, तो ये होता है पहली विषम संख्या निकालने का सूत्र। तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 माइनस 6 प्लस 1, तो 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37, यानी 37 में से 6 घटा देंगे। देखिए 36 और 1 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, 6 माइनस में है, इसीलिए इसको अंतिम में घटाएंगे। तो 37 माइनस 6 हो गया 31। तो पहली विषम संख्या निकल गया है 31। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 6 का घन बराबर 31 प्लस, अब देखिए 31 के बाद विषम संख्या होता है 33, 32 तो सम संख्या होता है, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता हो उसको विषम संख्या कहते हैं। तो 31 के बाद 33 होता है, 33 के बाद होता है 35, 34 क्या होता है सम संख्या, फिर होता है 37। तो 6 कह रहा है तो 1 2 3 4, 4 हो गया, फिर होता है 39, फिर होता है 41। तो 6 विषम संख्या हो गया 31, 33, 35, 37, 39 और 41। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से पहली विषम संख्या ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद लगातार यानी उसके आगे जो भी विषम संख्या उसको 6 विषम संख्याओं तक जोड़ देना है। तो 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद 41। ये सब होता है लगातार विषम संख्या 31 के बाद। तो इन 6 को जोड़ेंगे तो 6 का घन, यानी 6 का घन क्या होता है 6 छक 36, 36 छक 216। तो इन 6 को जोड़ने पे 216 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।